नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्टो एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और जैन धर्म में महत्वपूर्ण तीर्थंकर कौन कौन थे, यानी इस जैन धर्म के संस्थापक कौन है। और जैन धर्म की आज हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत के बारे में कि जैन धर्म का क्या मानना था, इसके बारे में क्या जानेंगे। जैन धर्म का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म का जो सिद्धांत है, उनका मानना है कि यदि हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने 3 उपाय बताए हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 उपाय बताए हैं। कौन कौन से? पहला हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, थर्ड है सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार यदि हम संसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो इन तीनों मार्ग को अपना करके हम मुक्त हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हम इस संसार में मतलब जो अपने जन्म का चक्र चलता है, इससे अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, किस मार्ग से मुक्त होंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि के थ्रू। के 5 महाव्रत या अणुव्रत, जिसमें आपका 1, 2, 3, 4 यानी अपरिग्रह, अहिंसा, अमृता और अस्तेय, ये चारों जो व्रत है, यह किसने बताया था? पार्श्वनाथ ने बताया था। किसने बताया था? पार्श्वनाथ। जिनके बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें। इन्होंने इन 5 महाव्रत के बारे में बताया है, जिससे कि किसी मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। इसमें जैन धर्म में चरित्र निर्माण पे विशेष ध्यान दिया गया है। और जो ब्रह्मचर्य है, यह महावीर स्वामी ने बताया था। किसने बताया था? महावीर स्वामी ने इसके बारे में बताया था। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन को संचित नहीं करना चाहिए। जैसा कि जैन धर्म बताया गया है कि धन को संचित मत करो। अहिंसा का मतलब होता है कि जीव के प्रति दया का भाव रखें। हिंसा किसी के प्रति नहीं करना चाहिए, चाहे वो कर्म के द्वारा हो या वाणी के द्वारा हो। किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जीव के प्रति दया का भाव रखें। ये आपका अहिंसा के अंतर्गत आएगा। अमृता, आप कभी भी किसी से झूठ ना बोलें। किसी भी तरीके से आप किसी से झूठ ना बोलें। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। चोरी करना यानी कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए सामान कोई रखा है, उसकी इजाज़त के बिना अगर उसके सामान को यूज कर रहे हैं तो वो भी चोरी के अंतर्गत आएगा। भले ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं जैन धर्म की संगीतियों के बारे में, तो जैन धर्म का प्रथम जो संगीति हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी जो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होती है। 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है कि हुई थी। यानी इनकी मृत्यु के 150 साल करीब बाद पहली जैन संगीति बुलाई जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन है? स्थूल भद्र। कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है? स्थूल भद्र। और इसका परिणाम क्या था? मतलब इसके रिजल्ट क्या थे? इस संगीति का बुलाने का कारण क्या था? इसमें मतलब जो जैन आगम यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य 12 अंग का संकलन किया गया। 12 अंग
का संकलन किया गया। किसका संकलन किया गया? 12 अंक का, यानी जो भी साहित्य इसके पहले के मतलब अस्त व्यस्त थे यानी बिखरे हुए थे, उन सबको मिला करके 12 अंक का संकलन किया गया। और इसमें जो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में जैन धर्म विभक्त हो जाता है। इसी संगति में जैन साहित्य का जैन धर्म का विभाजन होता है। किसके रूप में? श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। श्वेतांबर जो थे श्वेत धारण करते थे, दिगंबर लोग रहते थे ये नग्न अवस्था में रहते थे। ये दिगंबर जो थे उत्तरी भारत में कार्य करते थे, मतलब उत्तरी भारत में इनका मतलब उत्तर भारत में रहते थे। दिगंबर लोग दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। द्वितीय संगीति का जो होता है द्वितीय संगीति पल्लवी में होता है। कहाँ होता है? पल्लवी में, जो गुजरात में पड़ता है। और कब होता है? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में होता है, ना कि ईसा पूर्व में, ईस्वी होता है। इसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रवण। कौन है इसके अध्यक्ष? देवर्षि क्षमा श्रवण। और जितने भी साहित्य का संकलन होता है ये पल्लवी यानी द्वितीय संगति में होता है, जो कि पल्लवी में हुआ था, यहाँ पे होता है। यानी इसके बाद भी जो बहुत सारे बिखरे ग्रंथ थे उसको मतलब इसके बाद जो बिखरे ग्रंथ थे, जो और सारे बिखरे ग्रंथ थे, उसको संकलन किया गया क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से उसका संकलन कहाँ पे हुआ है? द्वितीय संगति में हुआ है। द्वितीय संगति में क्रमबद्ध से सारे साहित्य का संकलन हुआ है। संगीति हुई थी, उसमें लोगों का जैन धर्म का विभाजन हो गया था। किस रूप में? श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। श्वेतांबर के अनुयायी जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहने के समर्थक थे। नग्न अवस्था में रहने। वही अगर बात करते हैं श्वेतांबर के समर्थक को पार्श्वनाथ के अनुयायी माने जाते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी माने जाते हैं। दिगंबर की हम बात करें तो इसके अनुयायी जो महावीर स्वामी के अनुयायी माने जाते हैं। महावीर स्वामी का नाम करते हैं, महावीर स्वामी का। अगर हम बात करें श्वेतांबर का मानना था कि भोजन आवश्यक है, मतलब कि भोजन जैन धर्म में भोजन, श्वेतांबर लोग भोजन को आवश्यक मानते थे। श्वेतांबर पंथ के लोग भोजन को आवश्यक मानते थे। दिगंबर में भोजन को आवश्यक नहीं मानते थे। श्वेतांबर का आगम साहित्य थे, जबकि श्वेतांबर आगम साहित्य में विश्वास करते थे, लेकिन दिगंबर लोग आगम साहित्य में विश्वास नहीं करते थे। आगम साहित्य में विश्वास नहीं करते थे। श्वेतांबर जो थे मल्लिनाथ को महिला मानते थे, जो कि 19वें तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन वही दिगंबर की बात करते हैं तो उनको पुरुष मानते हैं, महिला नहीं मानते हैं। इस प्रकार से इन लोगों में एक साधारण भाषा में हम लोगों ने श्वेतांबर और दिगंबर के अंतर के बारे में जानने का प्रयास किया। इनके अध्यक्ष को इनके समर्थक जो थे, इस पक्ष के समर्थक स्थूलभद्र को माना जाता है। स्थूलभद्र को जो कि मगध, ये लोग मतलब श्वेतांबर को मगध वाले भी कहा था। मगध वाले माना जाता है कि मगध वाले हैं, इनको मगध वाले माना जाता है। लेकिन वही दिगंबर को दक्षिण
वाले माना जाता है, दक्षिण वाले। यानी जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, उत्तर भारत में इनका प्रचार प्रसार। और दिगंबर की बात करते हैं तो इनको दक्षिण भारत में इनका प्रचार प्रसार था। ये लोग नग्न अवस्था। हम बात करते हैं जैन धर्म का योगदान, मतलब जैन धर्म का क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या योगदान इन लोगों का है। सबसे पहले बात करते हैं जो समाज में वैदिक कर्मकांड फैले हुए थे उसका विरोध इस जैनियों के द्वारा किया गया, और साथ ही साथ जो उस समय एक कठिन भाषा संस्कृत भाषा थी, इसका भी परित्याग जैनियों के द्वारा किया गया, जैन धर्म के द्वारा किया गया, जिससे कि और आम लोगों की बोलचाल भाषा, जो प्राकृतिक भाषा को उन लोगों ने अपनाया। साथ ही साथ उन्होंने अर्धमागधी में अपना ग्रंथ लिखे और उनका भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैसा कि अपभ्रंश भाषा का विकास जैनियों के द्वारा विकास माना जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जो कॉन्सेप्ट था, महावीर स्वामी का मानना था कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यानी किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करो, मतलब किसी भी जीव को परेशान ना करो, किसी भी जीव की हत्या ना करो, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। यानी चाहे कितना भी छोटे से छोटे जीव हो, चाहे बड़े से बड़े जीव हो, जो भी हो, सबको जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो, ये कंसेप्ट महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो इस पर जैसा कि हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को दे रहे हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और जैन धर्म का द्वितीय संगीति कब हुई थी, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जैन धर्म 2 भागों में कब विभक्त हुए थे, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे। इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करिएगा। और कोई भी थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो में कुछ ऐसा कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमको भेज सकते हैं, और हम पढ़ करके आपका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।